आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की तैयारी का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत जिमनी इंतखाबात के साथ साथ जिला तरक्याती काउंसिल के पहले इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग जारी है। आला इक्तिसादी मुशीर ने कहा है कि दूसरी तिमाही का जीडीपी का तखमीना उम्मीद से ज्यादा हौसला अफजा है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के वजीर आला से बात की। तूफान निवार के पेश नजर और राहत के काम में मदद के लिए मरकजी टीमें भेजी जा रही हैं। और भारत और बरतानिया कोविड के बाद और ब्रेक्सिट के बाद की सूरत हाल में ताउन और इश्तिराक को फरोग देने के ख्वाहिशमंद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी और इसके अमल का जाती तौर पर जायजा लेने के लिए 3 शहरों का दौरा करेंगे। वजीर-ए-आजम के दफ्तर ने एक ट्वीट में कहा कि जनाब मोदी अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क, हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे। इसमें कहा है कि अब जबकि भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो गया है, वजीर-ए-आजम के इन इदारों के दौरे और साइंसदानों के साथ तबादला ख्याल से उन्हें वैक्सीन की तैयारी, चैलेंजों और हर शहरी तक वैक्सीन पहुंचाने की भारत की कोशिशों के सिलसिले में बरसरे मौका वाकफियत हासिल करने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी आज सुबह पहले अहमदाबाद के करीब जायडस बायोटेक पार्क में जायडस कैडिला फार्मास्यूटिकल वैक्सीन तैयारी के मरकज जाएंगे। जायडस प्लांट जाइको डी पर काम कर रहा है, जो गुजरात में अहमदाबाद के चंगोदर इलाके में वाक़ है। वजीर-ए-आज़म के दौरे के लिए प्लांट के करीब एक हेलीपैड तैयार किया गया है। पेश है अहमदाबाद के हमारे नमानिगार की एक रिपोर्ट। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद वजीर-ए-आज़म हेलीकॉप्टर के जरिए जायडस बायोटेक पार्क जाएंगे। वजीर-ए-आज़म के दौरे के लिए प्लांट के नजदीक हेलीपैड तैयार किया गया है। यहां जायडस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के जरिए वैक्सीन तैयार करने के मरकज में कोविड-19 के लिए जाइको वीडी वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। जराये के मुताबिक इम्कान है कि जायडस कैडिला दूसरे मरहले की आजमाइश के नताइज को 2 हफ्ते के अंदर पेश कर देगी, जिससे इस वैक्सीन की खुराक, सेफ्टी और अफादियत का तयन किया जा सकेगा। वजीर-ए-आज़म के इस दौरे से साइंसदानों की हौसला अफजाई होगी। अहमदाबाद से योगेश पंड्या के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना बेगम। उम्मीद है कि वजीर-ए-आज़म अहमदाबाद से हैदराबाद के हकीमापेट फजाइया ठिकाने पहुंचेंगे। उम्मीद है कि जनाब मोदी हैदराबाद के नवाह में जीनोम वादी में वाक़े भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL के वैक्सीन की तैयारी के मरकज का दौरा करेंगे और कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी के अमल का जायजा लेंगे। BBIL कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने में मसरूफ है। इस वैक्सीन को कोवैक्सीन का नाम दिया गया है, जो तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल के इश्तिराक से तैयार किया जा रहा है। हमारे नामनिगार ने बताया है कि वजीर-ए-आज़म इस मुख्तसर दौरे में BBIL मरकज में साइंसदानों और दीगर मुतल्लिका शख्सियतों से बात करेंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आज दोपहर भारत बायोटेक मरकज में साइंसदानों और दीगर से बातचीत करने और वैक्सीन तैयार करने की तंसीबात का दौरा करने का इम्कान है। जनाब मोदी BBIL में मुतल्लिका हुक्काम के साथ इस सिमत में अब तक की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। सरेदस्त वैक्सीन आजमाइश का 3रा मरहला जारी है। इसमें पूरे मुल्क की 22 रियासतों में 25,000 से ज्यादा रजाकार शामिल हैं। BBIL के मुताबिक हैदराबाद के बाहरी इलाकों में कायम जीनोम वैली में बायो कंटेनमेंट मरकज में बायो सेफ्टी लेवल 3 में ये वैक्सीन तैयार किया जा रहा है। वजीर-ए-आज़म को हैदराबाद के उनके मुख्तसर दौरे के दौरान वैक्सीन की तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल के पेशरफ्त के बारे में जानकारी दी जाएगी। पहले और दूसरे मरहले में वैक्सीन की आजमाइश तकरीबन 1,000 रजाकारों पर की जा चुकी है। वजीर-ए-आज़म के दौरे से ये हकीकत उजागर होती है कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन की तेजी से तैयारी को हुकूमत किस कदर अहमियत दे रही है। हैदराबाद से MS लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया महमूना। तवक्को है कि इसके बाद वजीर-ए-आज़म पुणे जाएंगे और सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे, जहां वो कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की तैयारी का जायजा लेंगे।
प्रोग्राम के मुताबिक लोहेगांव हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद वजीर आजम एक खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए बराह रास्त सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे। यहां वो इस वैक्सीन की कामयाब जांच के बाद सप्लाई और तकसीम के मजमूई निजाम के बारे में मुतल्लिका अफसरान से बातचीत करेंगे। वजीर आजम इस इदारे में तकरीबन 1 घंटा रहेंगे और शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मुल्क में कोविड-19 के 43,082 नए मामलों की इत्तला मिली है, जिसके साथ कुल केसेस की तादाद 93,09,788 हो गई है। सेहत की वजारत ने कहा है कि 492 ताज़ा अमवात हुई हैं, जिसके बाद मुल्क में इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 1,35,715 हो गई है। जेर इलाज मरीजों की तादाद अब 4,55,555 है। पिछले 24 घंटे में जिन मरीजों को छुट्टी दी जा चुकी है, उनकी तादाद 87,18,517 हो गई है। सेहतयाबी की शरह 93.65% हो गई है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे में तकरीबन 11,31,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही टेस्ट की मजमूई तादाद 13,70,00,000 तक पहुंच गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मरकज के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर में पहली मर्तबा जिला तरक्याती काउंसिल DDC और पंचायतों के ज़िमनी इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोट डालने का अमल आज सुबह 7 बजे शुरू हो गया, जो दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। इंतखाबात 8 मरहलों में कराए जाएंगे। इंतखाबात के बिला रुकावट इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर में जिला तरक्याती काउंसिल DDC के चुनाव के पहले मरहले में 43 हलकों में आज सुबह 7 बजे से वोट डालने का अमल शुरू हो चुका है। आज DDC के 43 हलकों में इंतखाबात के लिए कुल 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा आज 94 हलकों में सरपंच के लिए चुनाव भी कराए जा रहे हैं। इस मरहले में 279 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह 368 हलकों में पंच के ज़िमनी इंतखाबात के लिए 852 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। 36 सरपंचों समेत 768 पंच पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इस दौरान रियासती इंतखाबी कमिश्नर जनाब के शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वोट डालते वक्त वो कोविड रहनुमा खतूत पर अमल करें और मास्क पहनें और एक दूसरे से दूरी बरकरार रखने पर अमल करें। जनाब शर्मा ने जम्मू कश्मीर की आवाम से ये भी अपील की है कि वो जमहूरियत की सबसे बड़ी तकरीब में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें और अपना कीमती वोट देने के लिए आगे आएं। श्रीनगर से सुनील कौल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना। बीजेपी ने अपने रहनुमा और बिहार के साबिक नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी को रियासत में राज्यसभा के आइंदा ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया है। ये फैसला बीजेपी की इंतखाबात से मुताल्लिक मरकजी कमेटी ने किया है। आला इक़्तिसादी मुशीर KV सुब्रमण्यम ने कहा है कि 2020-21 की दूसरी तिमाही में भारत की मजमूई घरेलू पैदावार पहली तिमाही के मुकाबले काफी हौसला अफजा है। नई दिल्ली में कल नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग शोबे में 0.6% की मुस्बत नशोनुमा हुई है, जबकि इफादियत के शोबे में 4.4% और ज़राअत के शोबे में 3.4% नशोनुमा हुई। जनाब सुब्रमण्यम ने कहा कि बड़े पैमाने पर बहाली का अमल जारी है। भारत की मजमूई घरेलू पैदावार 2020-21 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर में कम होकर 7.5% हो गई। आदादोशुमार और प्रोग्राम के निफाज की वजारत के मुताबिक ग्रॉस वैल्यू एडिड GVA -7% रही। कुछ शोबों में इक़्तिसादी सरगर्मियां बहाल हुई हैं। बिजली, गैस, पानी की सप्लाई और इफादियत वाली दीगर खिदमात में 4.4% का इजाफा हुआ है। GDP की सख्त सूरत हाल के बावजूद ज़राअत उन चंद शोबों में से एक है जिनमें अच्छी नशोनुमा हुई है। हुकूमत ने मुश्तरका तौर पर आने जाने और ट्रैफिक के हुजूम और आलूदगी को कम करने से मुतालिक ज़ाब्ते बनाने के नजरिए से इज्तिमाई तौर पर मोटर गाड़ियां चलाने से मुतालिक रहनुमा खतूत 2020 जारी किए हैं। ये रहनुमा खतूत मोटर गाड़ियों के तरमीमी कानून 2019 के तकाज़ों को पूरा करने और सहूलियात की फराहमी की गरज से जारी किए गए हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की मरकजी वजारत ने एक बयान में कहा है कि इन रहनुमा खतूत में रियासती सरकारों की तरफ से मुश्तरका मोटर गाड़ियां चलाने वाली कंपनियों के लिए एक ज़ाब्ता जाती लायह अमल मुकर्रर किया जाए ताकि इन कंपनियों को उनके कामकाज के तईं जवाबदेह और जिम्मेदार बनाया जाए।
کیمیاوی مادوں اور کیمیاوی کھادوں کی وزارت نے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر دواؤں اور طبی آلات سے متعلق پیداوار سے مربوط ترغیب PLI کی اسکیم کو دواساز کمپنیوں اور طبی آلات کی صنعت کی طرف سے کافی حوصلہ افزا رد عمل موصول ہوا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر دواؤں سے متعلق PLI اسکیم کے لیے مصنوعات سبھی 4 زمروں سے 247 رجسٹریشن کیے گئے ہیں۔ اسی طرح طبی آلات سے متعلق PLI اسکیم کے لیے بھی سبھی 4 مقررہ زمروں کے تحت 28 اندراجات کرائے گئے ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ دونوں اسکیموں کے تحت درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ اس مہینے کی 30 ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمل ناڈو کے مختلف حصوں میں سمندری طوفان نوار اور طوفانی بارش کے نتیجے میں پیدا ہوئی صورتحال پر وزیر اعلیٰ ایڈاپڈی پلانیسوامی سے بات چیت کی۔ کل شام سلسلے وار ٹویٹس میں وزیر اعظم کے دفتر نے بتایا کہ بچاؤ اور راحت کے کاموں میں مدد کے لیے مرکز کی ٹیمیں تمل ناڈو بھیجی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے اس طوفان میں ہوئے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ وزیر اعظم کے قومی راحت فنڈ سے مرنے والوں کے لواحقین کو 2 لاکھ روپے اور زخمیوں میں ہر ایک کو 50,000 روپے کی فوری امداد دی جائے گی۔ کل رات ایک بیان میں تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم نے ریاست کو تمام ممکنہ مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ویتنام کے اپنے ہم منصب جنرل نگو شوان لٹ سے بات چیت کی۔ بات چیت کے دوران دونوں وزیروں نے بھارت ویتنام کے درمیان مضبوط دفاعی تعاون کے عزم کو دہرایا، جو دونوں ملکوں کے درمیان جامع اہم شراکت داری کا ایک کلیدی ستون ہے۔ بھارت اور برطانیہ نے کووڈ کے بعد اور بریکسٹ کے بعد کی صورتحال میں بڑے پیمانے پر پیش قدمی کی اپنی مشترکہ خواہش کو دہرایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی برطانیہ کے ان کے ہم منصب بورس جانسن کے ساتھ کل ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے کووڈ-19 عالمی وبا کی وجہ سے درپیش چیلنجوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ویکسین کی تیاری کے میدان میں بھارت اور برطانیہ کے درمیان یقینی تعاون کا جائزہ لیا۔ رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ تجارت اور سرمایہ کاری، سائنسی تحقیق، پیشہ ور افراد اور طلباء کی آمد و رفت اور دفاع و سلامتی کے شعبے میں اشتراک میں اضافے کے زبردست امکانات موجود ہیں۔ مدھیہ پردیش میں ریاستی سرکار نے ان ضلعوں میں جہاں کورونا انفیکشن کے معاملات زیادہ ہیں شادی کی تقریبات پر پابندیاں نافذ کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے ریاست میں کورونا وائرس وبا کی روک تھام کے انتظامات کا کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جائزہ لیا۔ انہوں نے کورونا مریضوں کے علاج کے دوران شہید ہوئے ڈاکٹر شبھم اپادھیائے کے کنبے کو 50 لاکھ روپے کی مالی مدد دیے جانے کا اعلان کیا۔ مہاراشٹر میں ریاست میں کورونا کے معاملوں میں تیزی سے اضافے کے تناظر میں لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں 31 دسمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ مہاراشٹر سرکار نے اس سلسلے میں ایک حکم جاری کیا ہے۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں آسیہ میمونہ۔ شکریہ اسلم۔ آج راجدھانی سے شائع ہونے والے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار مشرق اور انقلاب نے بی جے پی کے ذریعے بہار میں سشیل کمار مودی کو راجیہ سبھا امیدوار بنائے جانے کی خبر کو صفحے اول پر شائع کیا ہے۔ اخبار مشرق کی ایک اور خبر ہے، چند ہفتوں میں پوری دلی کو دی جا سکتی ہے کورونا ویکسین، جبکہ انقلاب نے کورونا وائرس ویکسین بنانے والی 3 کمپنیوں کے وزیر اعظم کے دورے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو شائع کیا ہے، بائیڈن باضابطہ صدر قرار پائیں تو وائٹ ہاؤس چھوڑ دوں گا۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے، اسرائیل سے پہلی کمرشل پرواز کی متحدہ عرب امارات آمد۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کووڈ-19 کی تیاری کا جائزہ لینے کے لیے احمد آباد، حیدرآباد اور پونے کا دورہ کریں گے۔ جموں کشمیر میں پنچایت ضمنی انتخابات کے ساتھ ساتھ ضلع ترقیاتی کونسل کے پہلے انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے پولنگ جاری ہے۔ اعلیٰ اقتصادی مشیر نے کہا ہے کہ دوسری سہ-ماہی کا GDP کا تخمینہ امید سے زیادہ حوصلہ افزا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ سے بات کی۔ طوفان نوار کے پیش نظر اور راحت کے کام میں مدد کے لیے مرکزی ٹیمیں بھیجی جا رہی ہیں۔ اور بھارت اور برطانیہ کووڈ کے بعد اور بریکسٹ کے بعد کی صورتحال میں تعاون اور اشتراک کو فروغ دینے کے خواہش مند ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔